मैं फिर कहूँ सबको नहीं, इक्का दुक्का भय ऐसे नहीं, रावण को मार चुके हैं और मार चुके हैं, उनके राम राज्य की स्थापना हो चुकी है। कई लोग हैं बड़े बड़े, कई मैंने संत देखा है, बड़े बड़े संतों को, बड़े बड़े आश्रम है, लेकिन उनसे पूछो महाराज जी क्या, अरे हमारा क्या मतलब, हमसे क्या। मैं सवेरे गया मिले महाराज जी से दर्शन करने, प्रणाम करने। महाराज जी बोले भैया हमसे क्या मतलब, हमसे क्या मतलब। अब देखिए इतना बड़ा आश्रम है, सब बढ़िया व्यवस्था है चकाचक, वो भी इतने हार्ड प्लेस पर, कनक भवन के गेट पर है? और कोई होता कहता ऐसे थोड़ा बना है, और फिर ये ढेर किए वो ढेर किए, फिर क्या बढ़िया आश्रम मैंने बनवाया है कनक भवन के सामने। और महाराज जी से मैंने पूछा, आज बातचीत किया, तो हमसे क्या मतलब भैया, हमारा क्या इसमें। यही है रावण का वध, ये रावण का वध है। और जो पार्वती नहीं, वो अयोध्या जी में कनक भवन के सामने मेरा मठ, वो रावण ही है, वह रावण है, वही रावण है। मेरा आश्रम भी रावण है, मेरा घर तो रावण है है, मेरा मठ भी रावण है, मेरा पुत्र रावण तो है ही है, मेरा चेला भी रावण है। अगर चेले के साथ मेरा लग गया, माई शिष्य है। कई लोग यही खुश रहते हैं, जानते हो फिर वो जो अंबानी है हमारा चेला है, वो जो है सठवा हमारा चेला है। चेला हमारा है कि आपके अंदर रावण खड़ा है जिंदा, 10 मुंह वाला है। अरे हमरे खाली गोविंद है बस, इसके अलावा कुछ हमारा नहीं है, तब रावण मरेगा। ठीक है, तो पहले अहंकार मरे, तब काम मरता है लक्ष्मण के हाथों, और तब मोह का नंबर आता है। रावण रथारूढ़ हुआ, रावण युद्ध के मैदान में राम के सामने खड़ा हुआ, राम जी उसके सामने आए। राम जी पैदल थे, नंगे पांव, खड़ा हूं तो भरत जी ले गए थे, नंगे पांव राम जी पैदल। रावण के 20 भुजाएं, राम के 2 भुजाएं, रावण के 10 खोपड़ी और राम के 1 खोपड़ी। अब विभीषण जब देखा ये सीन कि वो रथ पर, ये राम जी पैदल, तो गोस्वामी जी कहते हैं, रावण रथी बिरथ रघुबीरा, रावण रथी बिरथ रघुबीरा, देखी विभीषण भयो अभीरा, देखी विभीषण भयो अधीरा, देखी विभीषण भयो अधीरा, देखी विभीषण भयो अधीरा। विभीषण डर गया, प्रभु कैसे जीतोगे इसको, आप रथ पर है, आप पैदल हो, उसके 20 भुजाएं, आपके 2 भुजाएं, कैसे जीतोगे इसको आप। तो भगवान ने कहा, विभीषण जी रावण रथ पर है, मैं भी रथ पर हूं, मेरे पास भी रथ है। कौन सा रथ दिखाई नहीं पड़ रहा है, अब तो पैदल खड़े हो, रथ कहां है। का मेरा जो रथ है वो दिखाई नहीं पड़ता है, ये जो रथ इसका रावण का है, इसमें बैठना पड़ता है, और जो रथ मेरे पास उसको अपने बैठाना पड़ता है। कौन सा रथ है, तो राम ने उसकी व्याख्या किया है, धर्म रथ। धर्म रथ, जिसके पास धर्म का रथ होता है, क्योंकि बाकी रथ में बैठना पड़ता है, सोने का रथ हो बैठना पड़ेगा, चांदी का, लोहे का, उसमें आपको बैठना पड़ेगा। लेकिन धर्म रथ ऐसा है जिसमें बैठना नहीं पड़ता है, उसको अपने बैठाना पड़ता है। धारणात सधर्मा, धारणात अपने में उसको धारण करना पड़ता है। और जिसके पास धर्म रथ है विभीषण भैया, उसी की जीत होती है, वही जीतता है अंतोगत्वा। तो विभीषण ने पूछा, सरकार उसकी व्याख्या सुनाओ, पहिए क्या है, घोड़े क्या है, लगाम क्या है। अब विषय बहुत गंभीर है और समय का अत्यंत अभाव है, लेकिन मैं खाली बस संक्षेप में कह दूं कि धर्म रथ की कुछ अवयव उसके जो हैं आप सुन लो। धर्म कुछ ऐसा होता है, कुछ ऐसा, धर्म रथ नहीं है, धर्म की परिभाषा है। धर्म माने ये, धर्म माने ये। तो धर्म की पहिया क्या है, धर्म के घोड़े क्या है, जिस पर धर्म चलता है, जिस पर पहिया क्या है, घोड़े क्या है, जरा सुनो। सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका,
सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। बल विवेक दम परहित घोरे, बल विवेक दम परहित घोरे, क्षमा कृपा सम कारज जोरे, क्षमा कृपा सम कारज जोरे। ईश भजन सारथी सुजाना, ईश भजन सारथी सुजाना, विरते धर्म संतोष कृपाणा, विरति चर्म संतोष कृपाणा। सखा धर्ममय असरथ जाके, सखा धर्ममय असरथ जाके, जीतन कहो ना कतौरे पुताके, जीतन कहो ना कतौरे पुताके। जिसके पास धर्म का रथ है उसको संसार में कोई जीत नहीं सकता। बस शर्त क्या है कि आप हमेशा धर्म के रथ पर सवार रहो। शौर्य और धैर्य उसके दो पहिए हैं, बल विवेक दम और परहित उसके चार घोड़े हैं, क्षमा कृपा समता की रज्जू से जोड़े हुए हैं। अच्छा, एक बात मैं सबसे मुख्य कह दूं, व्याख्या की अब समय नहीं है। कितना बढ़िया पहिया हो, कितना बढ़िया घोड़े हो और कितना बढ़िया लगाम हो, कितने बढ़िया उसका रथी हो, लेकिन सारथी न बढ़िया हो, सारथी, तो फिर आपका रथ बेकार है। ध्यान देकर सुनेगा, रथ का जो सबसे मुख्य आइटम है जो रथ को आगे बढ़ाता है, संचालित करता है, वो है सारथी। मुझे लगता है रथ थोड़ा बहुत 19-20 हो जाए ना, थोड़ा पहिया टेढ़े मेढ़े हो, लगाम भी कमजोर हो, घोड़े भी अनट्रेंड हो, लेकिन आपका सारथी बढ़िया अगर पक्का है, मजबूत है, तो फिर आपकी यात्रा वो संपन्न करा ही देगा। धर्म का सारथी अंत कौन है? ईश भजन सारथी। ईश भजन, आपका शौर्य धैर्य थोड़ा 19-20 रहे, आपका बल विवेक दम पर ही थोड़ा 19-20 रहे, आपके लगाम भी कुछ 19-20 रह जाए, क्षमा कृपा समता, लेकिन यदि आपका भजन पुख्ता है, मेरी आपसे ये मैं इसलिए जोर देके बोल रहा हूं कि बाकी सब 19-20 चल सकता है। अच्छा, आप सोचो, पहिया खूब बढ़िया हो, घोड़वा खूब बढ़िया हो, लगाम खूब बढ़िया हो, लेकिन सारथी अनट्रेंड हो, सारथी ने ठीक हो तो घोड़े कितने भी ठीक हो, रथ कितना भी ठीक हो, जाके कहीं पटकेगा उठा करके। सारथी बढ़िया होना चाहिए, चकाचक, तो बाकी सब 19 चलेगा, 19, लेकिन आपका भजन तो पुख्ता होना चाहिए। सारथी फिट रखो अपना बस, तो बाकी सब 19-20 चलता रहेगा। मेरी आपसे घुमा फिरा के खाली कहने की बात नहीं है कि शौर्य धीरज के चक्कर में मत पड़िएगा कि शौर्य ठीक हो, धैर्य ठीक हो, बल विवेक दम ये सब ठीक रहे। इसके चक्कर में पड़ जाओगे तो आप जूझ जाओगे खाली बस। हाँ, जूझोगे, बड़ा कठिन मामला है ये। आप तो माला उठाओ, है ना, अपना सारथी फिट रखो बस, सारथी फिट रखो। कलयुग केवल हरिगुण गाहा और गावत नर पावे भवथाहा। भजन करते रहो तो आप सारे के सारे दुश्मनों को जीत करके और आप युद्ध में, संसार के युद्ध में विजय पा जाओगे। महाअजय संसार रेपु, जीत सके सो वीर। कौन जीत सकता है? जिसके हाथ में माला चल रहा है जरा ढंग से, ढंग से। तो भगवान ने कहा जिसके पास धर्म का रथ है वही जीतता है। और मेरी आपसे विनती है, जीवन के प्रत्येक मोड़ पर, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अगर विजय पाना चाहते हो तो अपने जीवन में कभी भी धर्म का त्याग मत करिएगा। गीता में लिखा है, यतो धर्मः ततो कृष्णः, यतो कृष्णः ततो जयः। जहां धर्म होता है वहीं कृष्ण होता है, और जहां कृष्ण होता है वहीं विजय होती है। तो राम जी ने कहा मेरे पास धर्म है, विजय हमारी पक्की है। फिर राम रावण का विशाल संग्राम शुरू हुआ और गोस्वामी जी कहते हैं
एक से एक दिव्य हथियारों का प्रयोग हुआ एक दूसरे की पार्टी की ओर से। फिर भगवान राम ने 30 बाण मारे रावण के, उसकी 20 भुजाएं और 10 सिर काट के गिराए। लेकिन जो 30 बाण मार के उसकी भुजा सिर काटे, उसके फिर 20 भुजाएं और 10 सिर बाहर आ गए, नए पैदा हो गए। तो राम जी फिर 30 बाण मारे और फिर काट गिराए, फिर नए। काटत ही पुनि होई नवीने, काटत ही पुनि होई नवीने। प्रभु बहु बार भुजा सिर छीने, प्रभु बहु बार भुजा सिर छीने। प्रभु राम ने कई बार बहुबार उसके भुजा सिर छीने, लेकिन काटे फिर नए फिर नए फिर नए। बाण माने बाणी और राम माने राम कथा, रामायण। ठीक है, ठीक समझेगा। राम कथा की वाणी, राम कथा के शब्द बाण जब चलते हैं ना, तो यहां बैठ के मैं देखता हूं बहुतों के भुजा सिर कटते हैं रावण के। यहां बैठे बैठे बहुतों को फील होता है जो जब यहां चलता है ना बाणी, बाणी चलाता हूं जो मैं, तो बहुतों का मोह कटता है, सिर कटता है मोह का कि महाराज सही कह रहे हो, कोई किसी का है वे नहीं। हाँ? राम जी खाली हम रहे हैं वैसे। लेकिन बड़ी प्रॉब्लम है, वो काटत ही पुण्य हो नवीन है। यहां तो कटते हैं, यहां कट रहे हैं इससे बहुत हो गए। लेकिन जहां भी बस से बैठेंगे अपने दिल्ली पहुंचेंगे, फरीदाबाद, अयोध्या, अयोध्या से लखनऊ, लखनऊ से अयोध्या से हा? अपने अपने घरों की ओर फिर नए पैदा होते हैं। ये प्रॉब्लम है। यहां तो कट जाते हैं वाणी चलती है तो, लेकिन वो फिर नए पैदा हो जाते, ये प्रॉब्लम है। इसलिए समस्या का अंत नहीं हो पा रहा है। यहां से पहुंचेंगे, हाय मोरे गोलू, लुरु 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 लुरु। अब यहां कट गए थे, वहां फिर गोलू, फिर भोलू। देखो, इसको निंदा नहीं कर रहा हूं, गोलू भोलू के प्रति हमारी ड्यूटी है वो करना नहीं मना है। लेकिन जो मेरापन है, मेरापन, मोरे गोलू, हमारे भोलू, हमारी पिंकी, हमारी दुकान, हमारी गैया, हमारी भैंसिया, रावण तो ये है असली में। ये हमारा जोड़ना ये रावण है। बस इसी का सिर काटना पड़ेगा, तब रामराज की स्थापना हो पाएगी। यहां कटता है लेकिन पुण्य हो नवीन है, फिर नए फिर नए। तो भगवान राम ने विभीषण की ओर देखा, भैया क्या हो रहा है, काय नहीं मर रहा है, इतनी बार काट चुका हूं सब, ये फिर नए फिर नए। तो विभीषण ने राज खोल दिया। नाभि कुंड पीयूष बस के, नाभि कुंड पीयूष बस के। नाथ जियत रावण बलता के, नाथ जियत रावण बलता के। प्रभु इसकी नाभि में अमृत रखा हुआ है, उसी के बल से जिंदा है। 30 बाण मारते हो, एक बाण और मिलाओ इसमें, 31 मारो, 31। एक बाण से इसकी नाभि छेद दो, अमृत सुखा दो इसका, तब मरेगा ये। ध्यान देना मित्रों, नाभि माने होता है चित्त, चित्त। और कुसंस्कारों के जो बीज हैं, बीज वो चित्त में बैठे हुए हैं, जन्मों जन्मों से बैठे हुए, वही अमृत कुंड है। वो संस्कारों के बीज यहां रखे हुए अंदर। हम लोग उपदेश सुनते हैं, प्रवचन सुनते हैं, कथा भागवत सुनते हैं, वाणी सुनते हैं, किसी की वाणी सुनते हैं, ऊपर से तो कट जाते हैं, लेकिन चूंकि वो जन्मों से कुंड रखा हुआ है, यहां पर चित्त में संस्कार जमा है सब, वो फिर यहां से निकलते, फिर जो कुसंग की वर्षा होगी तो होती है, फिर नए वही कुसंस्कार, फिर विकार, ये सब पैदा हो जाते हैं। बाण लगे जब चित्त में, नाभि में, और जहां संस्कारों की वो कुंडली मारे बैठे हैं, संस्कार मारे हो, और जब चित्त से संस्कारों का संबंध होता है, तब इंसान की जो रावणता है वो समाप्त हो जाती है। रावण नहीं, उसकी रावणता। चित्त से हमारे संस्कारों का शोधन होना चाहिए। तो भगवान राम ने विभीषण की बात मानी और छाड़ो सर 31। अभी तो 30 मार रहे थे, 30 तीर, अब की बार छाड़ो सर 31। एक तीर गया, रावण की नाभि में प्रवेश कर गया
वहां जो संस्कारों का कुंड रखा था वो पीयूष बस जाके उसको सुखा दिया है, और शेष 30 बाणों ने रावण की भुजा और सिर काट डाले, और जब भुजा सिर कट गए तब रावण मर गया। ये सूत्र है, भुजा सिर कटते हैं तब रावण मरता है। ध्यान देना भाई बहनों, भुजा माने होता है ना कर्म शक्ति, मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, और सिर माने तो विचार शक्ति, मैं बड़ा होशियार हूं, बड़ा बुद्धिमान हूं। जब तक आपकी भुजाएं और आपका सिर नहीं काटा जाएगा, मैंने मैं कर रहा हूं और मैं बड़ा बुद्धिमान हूं, बड़ा होशियार हूं, ये भुजा और सिर, भुजा और सिर, जब ये 2 आइटम कटते हैं, मैं कर रहा हूं और मैं बड़ा मननशील हूं, बड़ा बुद्धिमान हूं, तब इंसान के जीवन का जो रावण है तब वो गिरता है, तब मरता है। रावण गिरने लगा, लेकिन रावण ने गिरते गिरते एक बहुत बढ़िया काम किया, मरते मरते। मानस में लिखा है, आप पूरी रामायण पढ़ डालो, पूरी मानस में रावण ने राम कहीं पर नहीं बोला है। एक भी चौपाई, इस चौपाई के अलावा लिखी दिखा दो कि रावण ने अपनी जिह्वा से राम बोला हो। वो तपस्वी कहता था, राजकुमार कहता था, रिपु कहता था, लेकिन राम कभी नहीं बोला था। लेकिन जब रावण के सिर भुजा कटे, नाभि में बाण लगा और रावण गिरने लगा, तो गिरते गिरते रावण गरजा, और गरजते गरजते क्या गरजा, गरजेउ मरत राम रामेति गर्जनम, उसने मरते मरते गर्जना कर दिया। कहाँ राम रनहतहु पचारी, कहाँ राम रनहतहु पचारी, गरजेउ मरत घोर राव भारी, गरजेउ मरत घोर राव भारी। मरते मरते रावण गरजा, कहाँ है राम, लाओ मेरे सामने उसको मैं जान से मार डालू। गुस्से में ही बोला, लेकिन राम बोल दिया रावण ने, पहली बार अंतिम बार। रामायण में एक चौपाई है, बार एक नाम लेत जग जेऊ, एक बार भी कोई नाम ले पाए, एक बार, ज्यादा नाम की बात नहीं है, अरे एक भी न ले पाओ यार, आए आधे नाम, इतना कृपालु है ठाकुर हमारा, आधे नाम में आ जाता है। एक बार रावण ने खाली राम का नाम ले लिया जीवन में, और राम बोल के गिरा, तासु तेज समान प्रभु आनंद, उसका तेज रावण के अंदर से निकला है और राम में समाहित हो गया। राम ने उसको अपने में लीन कर लिया है। आओ महाराज जी, आओ वैसे, तासु तेज समान प्रभु आनंद, भगवान ने उसको मोक्ष दिया, देवताओं ने पुष्पों की वर्षा किया है, और फिर तो मंदोदरी अपने पति की लाश पर विलाप करने आई। भगवान ने उसको बहुत समझा बुझा के शांत किया है, और विभीषण के हाथों रावण का अंतिम संस्कार कराया।